इशिता को होना पड़ेगा पीहू से दूर। कस्टडी के चक्कर में हो रही है पीहू की जिंदगी खराब। दोस्तों, ये है मोहब्बतें सीरियल के इस एपिसोड में देखने को मिलता है जहाँ सभी लोग परेशान होते हैं कि पीहू कहीं मिल नहीं पा रही है। रमन तो अभी भी इशिता को इसका कसूरवार ठहराता है। दूसरी ओर जब मनी और आलिया आते हैं तो यहाँ पर इशिता रोती है और कहती है कि मनी पता नहीं वो छोटी सी बच्ची कहाँ चली गई है, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मनी उसे संभालने की कोशिश करता है क्योंकि इशिता यहाँ पर बहुत रो रही होती है। अब रमन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। वह इशिता से कहता है कि रोने धोने का ड्रामा बंद करो। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई है और मेरी बच्ची के खोने की जिम्मेदार भी तुम ही हो। अब यहाँ पर मनी को रमन का ये बिहेवियर पसंद नहीं आता तो वह बोलता है कि रमन भल्ला, तुम सालों पहले भी ऐसे थे और आज भी ऐसे हो। काश तुम में कोई तमीज होती। इशिता की वजह से पीहू नहीं खोई है, पहले मैं तुम्हें क्लियर कर दूं। और तुम्हें बात करनी है अगर इशू से तो तमीज से बात करो। और ये बात सुनकर रमन भल्ला भड़क उठता है और दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। दोनों की लड़ाई जो है इशिता सॉल्व कराती है और कहती है कि यहाँ मेरी बेटी खो गई है और तुम लोग लड़ने में लगे हुए हो। अभी यहाँ पर नर्स भी आती है और कहती है कि प्लीज यहाँ पर शांति बनाए रखे, यहाँ पर फैमिली की लड़ाई लड़ना अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर रमन भल्ला बोलता है कि तुम दोनों की वजह से आज मेरी बेटी मेरे साथ नहीं है, अगर उसे कुछ भी हुआ तो इशिता मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर मनी जो होता है इशिता को रोता हुआ देख अपसेट हो जाता है। अब सभी घर वाले कैफेटेरिया जाते हैं पीहू को ढूंढने के लिए। दूसरी ओर यहाँ पर इशिता को देखकर मनी बोलता है कि आई एम सो सॉरी और वो भी वहाँ से निकल पड़ता है। इशिता यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रही होती है। अब यहाँ पर आलिया पहुंचती है आदित्य भल्ला के पास जहाँ वो बोलती है कि तुम कैसे इंसान हो। आज तुम्हारी माँ के ऊपर जब तुम्हारे पापा चिल्ला रहे थे, बेफिजूल के इल्जाम लगा रहे थे, तुम चुपचाप बैठकर सुन रहे थे। वैसे तो तुम पूरे दिन इशिमा इशिमा करते रहते हो लेकिन आज उनके साथ खड़े नहीं हुए। आदित्य बोलता है कि तुम अपनी बकवास बंद करो, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। आलिया कहती है कि एक्चुअल में तुम पूरे अपने बाप पर गए हो, तुम भी उन्हीं की तरह किसी से तमीज से बात नहीं कर सकते हो। यहाँ पर आदित्य बोलता है कि तुम्हें और तुम्हारे अप्पा को यहाँ पर आने की क्या नीड थी। आलिया बोलती है कि मैं सिर्फ अपनी अम्मा के लाई हूँ। आदित्य चिल्लाकर बोलता है कि वो मेरी इशिमा है, तुम और तुम्हारे पापा इस मैटर से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा होगा। ये कहकर वे वहाँ से निकल पड़ता है। आलिया को ये बातें बहुत बुरी लगती है। दूसरी ओर यहाँ पर चीता एक कोने में बैठी होती है, उसे पीहू दिखती है और पीहू उसके पास आकर बोलती है कि मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ लेकिन प्लीज आप मेरे मॉम डैड से मत लड़िए। यहाँ पर इशिता उससे पूछती है क्या तुम सच में मेरे साथ आना चाहती हो। पीहू बोलती है कि हाँ मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ अपनी मर्जी से, लेकिन क्या आप मुझे प्यार दोगे। इशिता उसे गले लगाकर बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ चलने के लिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये इशिता का भ्रम होता है और पीहू उसे कहीं नहीं मिल पाती है। एक बार फिर से वह उसकी खोज में निकल पड़ती है। अब उसे एक कमरे में डरी और सहमी हुई बच्ची दिखती है और वो कोई नहीं बल्कि उसकी पीहू होती है। वह उसके पास आती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ पीहू, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो हमें सबको बताना होगा कि तुम मिल चुकी हो। अब रूही जो होती है गेट के बाहर से ये सारी बातें सुन रही होती है। उसी दौरान पीहू यहाँ पर बोलती कि हार वाली आंटी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। जब इशिता उससे पूछती कि तुम्हें क्या बात करनी है बोलो तो पीहू साफ बोल देती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उनसे दूर होना नहीं चाहती हूँ, इसलिए प्लीज आप हम सबसे दूर चली जाओ। इशिता को ये बात काफी ज्यादा चुभ जाती है। दूसरी ओर हॉल में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो रमन अपने पापा से बोलता है अब हमको एक पुलिस कंप्लेंट करा देनी चाहिए, पीहू मिल ही नहीं पा रही है। और लेकिन यहाँ वो सबको बोल देता है कि पापा ये सारी गलती हो ना हो उस इशिता की है, उसने मुझे धमकी दी थी कि वह मेरी बेटी को गायब कर देगी, हो ना हो उसी ने मेरी बेटी को गायब करा है। लेकिन यहाँ पर आदि और मिसेस अय्यर दोनों ही रमन पर चिल्लाकर बोलते हैं कि तुम अपनी फालतू बकवास अपने पास रखो। और यहाँ पर मिसेस अय्यर बोलती कि रमन तुम्हें कंप्लेंट लिखवाने जाकर पीहू के लिए कंप्लेंट लिखाओ लेकिन मेरी बेटी के लिए उल्टा मत बोलो। रमन रोते हुए बोलता है अगर आपकी बेटी के पास मेरी बेटी मिली ना तो मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा, उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी यहाँ पर इशिता आती है और उसकी आंखों में काफी आंसू होते हैं कि रमन उसके बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकता है। और उसके साथ पीहू होती है। रमन और सभी घर वाले पीहू को देखकर काफी खुश होते हैं और यहाँ पर इशिता बोलती है कि तुम अपने पापा के पास जा सकते हो। यहाँ पर रमन जो होता है पीहू को गले से लगा लेता है और कहता है कि बेटा सबको सच बता दो कि तुम्हें इस आंटी ने ही किडनैप करा था। अब यहाँ पर इशिता बोलती है कि पीहू तुम अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हो, मैं तुम्हारी कस्टडी नहीं फाइल करूंगी। और ये बात सुनकर सभी घर वाले इमोशनल हो जाते हैं। रमन बोलता है कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। वह जब पीहू को लेकर जा रहा होता है तो इशिता बहुत तड़प रही होती है पीहू को देखकर और रमन जानबूझकर उसे दूर रखना चाहता है। अब दोस्तों जब सब चले जाते हैं तो यहाँ पर इशिता अकेले बैठकर काफी ज्यादा रो रही होती है। किस तरीके से शगुन और रमन को पीहू अपने असली पेरेंट्स मानती है। अब यहाँ पर मिस्टर एंड मिसेस अय्यर बोलते हैं कि हमें इशिता को ऐसी छोड़ देना चाहिए, अगर ये रोएगी तभी इसका मन हल्का हो पाएगा। दूसरी ओर आलिया ये बात सुनकर अपनी अम्मा के लिए बहुत अफसोस मनाती है कि उनकी लाइफ में कितना दुख दर्द है। मनी आता है
इशिता को कंसोल करने की कोशिश करता है और उसे शांत करवाता है। आलिया ये सब देख रही होती है और मन ही मन में सोचती कि रमन भला कितना बुरा इंसान है, उसने मेरी अम्मा को कितना परेशान कर रखा है। उन्हें इंडिया आए हुए कुछ टाइम हुआ भी नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगी खराब कर दी है। मनी यहाँ पर इशिता को बोलता है कि इशू अब पीहू मिल चुकी है और वो खतरे से बाहर है, अब तुम शांत रह सकती हो। यहाँ पर इशिता बोलती है कि मनी वो एक छोटी सी बच्ची है, सालों से एक बांझ होने का नाम झेलती हुई आई थी, लेकिन अब पीहू जो कि मेरी खुद की बेटी है वो मेरे साथ ही नहीं रहना चाहती है। उसने मुझसे कहा कि मैं उसकी लाइफ से दूर चली जाऊं। मनी, मैं अपनी बेटी को कैसे खो सकती हूँ? माना कि रमन और शगुन एक अच्छे पेरेंट्स है, लेकिन पीहू मेरी अपनी बेटी है। अपनी ही औलाद को अपने से दूर होता हुआ देख मेरा कलेजा फट रहा था। वो मेरी अपनी बेटी है मनी, और अब मुझे उससे दूर होना पड़ेगा, तो हमें ऑस्ट्रेलिया चलते हैं। लेकिन यहाँ पर मनी बोलता है कि ईशू, तुम तो यहाँ परिवार वालों को एक करने के लाई थी, उसका क्या हुआ? इशिता बोलती है, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं इन परिवार से दूर रहना ही पसंद करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी तो चाहती नहीं है मुझे देखना, इसलिए मुझे ऑस्ट्रेलिया वापस जाना होगा। मनी बोलता है कि तुम तो दोनों परिवारों को एक करने के लिए आई थी। इशिता बोलती है कि मैं अपनी बेटी के लिए और अपने परिवार वालों के लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारा शूट भी है मनी, उसे पूरा किए बगैर मैं नहीं जा सकती हूँ। मनी कहता है कि ये शूट मैं संभाल लूंगा, तुम आराम से ऑस्ट्रेलिया जा सकती हो। लेकिन इशिता बोलती कि नहीं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, हमें अपनी कंपनी के लिए काम करना पड़ेगा, बहुत पैसे लग चुके हैं। और यहाँ पर वे काम के बारे में सोचते इशिता रोती है, मनी उसे संभालता है। दूसरी ओर आलिया डिसाइड कर दी है कि मैं रमन भल्ला को सबक तो सिखा कर रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि मेरी अम्मा को वो अब कैसे परेशान करता है। अब यहाँ पर दोस्तों, भल्ला हाउस में जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो रमन से पीहू बोलती है कि पापा अपने रूम में आप जा सकते हो, मैं मम्मी के साथ रह लूंगी। शगुन सबको भेजती है और यहाँ पर पीहू करती है एक बड़ा खुलासा, जहाँ मैं शगुन से कहती है कि मम्मा जैसा आपने मुझे कहा था मैंने वैसे ही करा। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में देखने को मिलता है जब शगुन को पीहू एक रूम में मिलती है तो वहाँ पर पीहू काफी रोती है और बताती वो हार वाली आंटी मुझे आपसे और पापा से दूर करना चाहती है। तो शगुन बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी, बस जो मैं कह रही हूँ तुम्हें वो कहना होगा। उसे कह देना कि वो तुम्हारी लाइफ से दूर चली जाए, हमारी लाइफ से हमें परेशान ना करे, तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। और यही सब पीहू इशिता से कह भी देती है, इसकी वजह से वह दूर जाने का डिसीजन ले लेती है। अब यहाँ पर शगुन जो होती पीहू को सुलाती है और मन ही मन में सोचती है कि इशिता, मैं तुम्हें पीहू को अपने आप से दूर करने नहीं दूंगी, रमन की वाइफ अब मैं ही बनूंगी। और यहीं पे एपिसोड एंड हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको अपडेट पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।